कहीं भी कमी हो, कहीं भी किसी ऋषि को या किसी विद्वान को, किसी हमारी धार्मिक वेदानुकूल पुस्तक को जब विरुद्ध बातें कही जाती हैं, तो जो विरोध करते हैं उनकी तरफ से आर्य समाज एक पैर पर खड़ा होता है। वहां बहन क्या भाई क्या, हमारी बहनें भी पीछे नहीं हटती। तो मनु स्मृति और सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, इसके लिए कोई भी गलत शब्द बोलता है तो हमारी जो लगनशील बहनें हैं, हो सकता है ये पिछले जन्म में ऋषि का रही हो। इतने सुंदर शब्दों से इन्होंने उद्बोधन दिया, संस्कृत और इंग्लिश इसमें, और अपनी मातृभाषा में एक एक हिंदी का शब्द इनका इतना शुद्ध और था, कोई अशुद्धि नहीं थी इनमें। बहुत बहुत धन्यवाद इस बहन का। हमें गर्व है ऐसी बहनों पर जिनके दिल में तड़प है। हमारी जो बीड़ा उठा रखा है, क्योंकि हमारे इन धार्मिक पुस्तकों पर कोई आक्षेप करता है तो कोई बोलने वाला है, हमें इसमें खुशी होती है। एक बोलती है तो दूसरी उसका समर्थन करती है, हमें खुशी है कि कोई हमारी बहन बोलने वाली तो है कि भाई मनु के ऊपर इतने आक्षेप क्यों हुए। जिनकी कपोल कल्पित बातें हैं उनको तो, मन घड़ंत बातें हैं उनको तो माना जा रहा है, पर जो एक प्रमाण सहित वेदानुकूल बातें हैं उन पर लान छान लगाना ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी बहन की आयु लंबी हो और हम इनको सदा सुनते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम एक सूचना है। हाँ जी, तो स्वागत है दीदी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद आदर्श जी। आर्य समाज सूरजमल बिहार में इस समय आर्यवीर दल का कार्यक्रम चल रहा है, कल से ही चल रहा है। कल उद्घाटन था लेकिन उद्घाटन चुपचाप हो गया। 12 तारीख रविवार को 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, बल्कि 9 बजे से 11 बजे तक समापन का कार्यक्रम है। आप सभी का स्वागत है, आप सभी सादर आमंत्रित है। ये बृहस्पति जी की ओर से निर्देश है कि आप सब अवश्य आए और उनका निमंत्रण है आप सब। धन्यवाद सबके लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। और संध्या जी के लिए मेरे पास मैं क्या कहूँ, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन समयाभाव और अनुकूलता को देखते हुए बस मैं उनके लिए सम्मान सहित सदैव शुभाशीष कहना चाहूंगी। धन्यवाद आप सबके लिए। धन्यवाद दीदी आपका, आपने सूचना दी, सभी उस कार्यक्रम में पहुंचे और जो हमारे आर्यवीर हैं उनका उत्साह वर्धन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी। अब प्रेमलता दीदी आप बोलिए, उसके बाद सरला वर्मा जी आप। ओम रोहतास नगर के साप्ताहिक सत्संग में सभी उपस्थित को, सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। आज का जो प्रवचन था संध्या जी का, आदरणीय संध्या जी का, उन्होंने उस प्रवचन के लिए कितना पुरुषार्थ किया ये दिख रहा था। इतना पुरुषार्थ किया, मैं उसी पुरुषार्थ में जो उन्होंने बोला बिल्कुल सत्य बोला। मैं उसी में कुछ और आपको बताती हूँ। देखिए, मैं आपको 5 मिनट का समय ले सकती हूँ? 5 मिनट? बस दीदी 3-4 मिनट में आप कंप्लीट ठीक है जी। देखिए, ये जब हमारी सृष्टि बनी, मैथिनी सृष्टि में 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। लेकिन जो हमारी इस सृष्टि में, जो हमारी सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि का प्रारंभ, इस सृष्टि के आदि ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी थे। महर्षि ब्रह्मा इस ऋषि के आदि ऋषि थे, परंपरा में भी, वंश परंपरा में भी, विद्या परंपरा में भी। और जब मैंने मनु स्मृति पढ़ी तो उसमें बड़ा अच्छी तरह लिखा हुआ है कि मनु जी कौन थे? ब्रह्मा जी के शिष्य या पुत्र, ये लिखा हुआ है। तो इससे लगता है कि मनु स्मृति का समय इससे भी और आगे जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने ये कहा, जब
वेद जिनको हम अपौरुषीय मानते हैं, वेदों के बारे में जब बलि प्रथा प्रारंभ हुई तो उन्होंने क्या कहा, वेद की हिंसा हिंसा न भवती। जो वेदों के आधार पर हिंसा हो रही है वो हिंसा ही नहीं, ये कहीं वेदों में नहीं लिखा हुआ। लेकिन उस समय के जो अनभिज्ञ पंडित थे, कम जानने वाले ज्ञानी थे, क्योंकि महाभारत में हमारे विद्वान, हमारे ऋषि, हमारे जितने विद्वान थे, आप पुरुष थे, वो सब चले गए। तो जो उसके बाद आए उन्होंने ये अपनी दिनचर्या चलाने के लिए ये बढ़ा दिया कि वैद की हिंसा हिंसा न भक्ति, और पशु बलि मनुष्य बलि प्रारंभ कर दी। ठीक इसी प्रकार हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो हमारे कुलपति रहे हैं, कहाँ के, यहाँ पर जो हमारा हरिद्वार में वो है कौन है, गुरुकुल कांगड़ी। हाँ जी, गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर रहे हैं। उन्होंने विशुद्ध विशुद्ध मनुस्मृति लिखी है, और उन्होंने उसमें बकायदा उन श्लोकों को, जो श्लोक शैली के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, उन मनु के आधार पर, मनु की शैली से नहीं मिलते, उनको अलग करके दिखाया है। वो आप सब पढ़िए। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो वाइस चांसलर हैं, उनकी विशुद्ध मनुस्मृति है, उसमें उन्होंने बकायदा बताया है कि ये सारे प्रक्षिप्त श्लोक है, ये श्लोक मनु जी के नहीं है। मनु जी तो बिल्कुल क्लियर कट वेदों के आधार पर लिखा हुआ मनुस्मृति है, तो उसमें हिंसा का प्रश्न नहीं उठता। उसमें बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारे कर्म के आधार पर ही हमारे वर्ण की व्यवस्था है, ना कि जन्म के आधार पर। बहुत क्लियर कट है। लेकिन बाद के लोगों ने अपनी कम ज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण, स्वार्थवशता के कारण उसमें कई चीजों की एडिशन कर दी। ये उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। मनुस्मृति पढ़िए, और पढ़िए किसकी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की विशुद्ध मनुस्मृति पढ़िए। उसमें बहुत कुछ लिखा है, और उसमें उसकी भूमिका में बहुत कुछ ज्ञान दिया हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है कि मनु जी ब्रह्मा जी के शिष्य या पुत्र थे। तो इनका समय तो और भी आगे हो जाएगा। जो मनुस्मृति बहुत पुरानी है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें ये बातें जो होनी नहीं चाहिए वो हो सकती हैं। ये हमारी, और हम जैसे कहते हैं, हम अज्ञानियों को प्रकाश कौन दिलाता है, एक दीपक। ठीक इसी प्रकार हमारा भी अज्ञान, हम स्वाध्यायशील नहीं है, इसीलिए हमें लोग बेवकूफ बना देते हैं थोड़ा सा पढ़कर। पर अगर हम स्वाध्यायशील बन जाए, हम अपना वैदिक वाङ्मय पढ़े, तो हमें कोई भी हमें नहीं कर सकेगा, ऐसे अंधकार में नहीं ले जाएगा। जिस प्रकार मनुस्मृति पे भी आक्षेप किए गए, वेदों पर भी आक्षेप किए गए, वो नहीं हो पाएंगे। तो इससे उन्होंने इतना अच्छा समझाया है, मैं संध्या जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं, बहुत अच्छा समझाया है। आप सबको नमन, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समक्ष रखी कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई है मनु जी ने, शायद हमारे जो आज के पुराने के, उन्होंने अपना व्यापार के लिए ये अलग अलग कर लिया कि हम ब्राह्मण हैं। वो चाहे जन्म से ब्राह्मण हो, लेकिन वो कर्म से ब्राह्मण नहीं हो सकते। ऐसा हम सभी देखते हैं और जानते हैं कि ब्राह्मणों की आजकल क्या क्या स्थिति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरला वर्मा दीदी से निवेदन करूंगी, वो भी शुभकामनाएं आशीर्वाद। आज की प्रांतीय सभा की प्रधान रचना हो जाती है हमारे बीच में, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हाँ जी, सरला दीदी आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में जुड़, मेरी आवाज आ रही है आदर्श जी? आ रही है दीदी, बहुत अच्छी आ रही है। कार्यक्रम में जुड़े सभी विदुषी बहन भाइयों को मेरा हृदय से नमन। आपका कार्यक्रम रोहताश नगर का बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बिना किसी व्यवधान के निरंतर चलता जा रहा है, और आप ज्ञान की गंगा को दिन रात बहा रही हैं। टीवी में भी कोई प्रोग्राम आता है ना, तो उसमें भी कोई ना कोई ऐड होता है, वो भी टाइम ले लेते हैं अपने प्रोग्राम के, लेकिन आप बिना किसी ऐड के, किसी उसके, आपके ऐड क्या होते हैं, आप विदुषी बहनों को बुलाकर उनके विचारों को प्रस्तुति देती हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आज का कार्यक्रम तो बहुत ही उच्चतम कोटि का था। जो संध्या जी ने मनुस्मृति के बारे में अपने विचार रखे, वो बहुत सराहनीय थे। हम सब ने नाम तो सुन रखा है, लेकिन शायद पढ़ने का सौभाग्य हम में से किसी बहुत कम लोगों को मिला हुआ है। मैं तो मानती हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पास किसी ब्राह्मण ने 2 मनुस्मृति के भाग भेजे थे। मैंने जब उस पुस्तक को खोला तो उसमें जीव हत्या पे और 1-2 चीज़ों पे मैंने गलत पढ़ा, तो मैंने उनको वापस भेज दिया।
मैंने कहा ये तो ब्राह्मण अपना पौराणिक अंश को भेज रहा है मेरे पे। और ब्राह्मणों को मैंने ये कहते हुए सुना कि जो जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा जी अगर जो शूद्र पैदा है वो हमेशा शूद्र ही रहेगा, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण, ये उनकी उक्ति है, मेरी तरफ से नहीं है। उन्होंने ऐसे सभा लगी हुई थी, सभा के बीच में बोल रहे हैं शूद्र सदा शूद्र ही रहेगा। तो उनकी मानसिकता जो है उन्होंने अपनी मर्जी से उसको बना रखा है उसके अर्थों को। तो हमें उन विक्षेपों को नहीं मानना, हमने जो अच्छे विक्षेप दिए गए हैं जिनके बारे में अच्छी बातें बताई हैं उनको अपनाना है। संध्या जी ने हम सबको मनुस्मृति के बारे में कम समय में बहुत ही अच्छा ज्ञान दे दिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। और आपका कार्यक्रम भी इसी प्रकार चलता रहे, जो ज्ञान बांटता रहता है हमेशा सबके लिए। मैं 2 लाइनें बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्रभु का ज्ञान अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का ज्ञान अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। समय की सीमा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरला दीदी, आपने हमें शुभकामनाएं आशीर्वाद दी। और मेरा सभी से निवेदन है कि हम मनुस्मृति अवश्य पढ़ें। हम ये मत सोचें कि जो जन्म से शूद्र हैं वो शूद्र होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसा कि हम पढ़ते भी हैं, हमारा कोई रिक्शा ड्राइवर है, उसके बच्चे ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली, वो कितनी अच्छी इतनी बड़ी पोस्ट पे चला गया है। ये हमारा पुरुषार्थ है, हम कुछ भी बन सकते हैं। ऐसे नहीं हम शूद्र पैदा हुए तो हम शूद्र ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। लोगों की बातों में ना आकर हम अपना ज्ञान खुद देखें कि हम कहाँ पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब दीप्ति सप्रा जी हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो एक भजन प्रस्तुत करेंगी। दीप्ति सप्रा जी, स्वागत है आपका। मैं आपको बधाई देती हूँ, ऐसे प्रोग्राम करते रहा करो। बहुत बहुत ठीक है, बधाई। ठीक है। माता जी इसके बाद दीप्ति सप्रा जी बोलेंगे, इसके बाद आप बोलना। नहीं तो आप बोलिए दीप्ति सप्रा जी, आप तैयार रहिए। उषा माता जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे। नहीं नहीं, मुझे यही कहना है कि आपको बधाई, ऐसे प्रोग्राम आप करते रहा करो, ये सार्थक होते हैं, हमें सही दिशा में ले जाते हैं। मनुस्मृति का आप विषय बहुत ही गहन था, लेकिन इनको संध्या जी को मैं साधुवाद देती हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आगे फिर उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। आप ऐसे प्रोग्राम करते रहो बस। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने शुभकामनाएं हमें दी। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जो हमारे ज्ञान से बहुत परे हैं, हम नहीं जानते उनके बारे में। ऐसा हमें मिलता रहे। हमारी स्वाध्यायशील बहनें, उनसे हमें ऐसा ज्ञान मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब दीप्ति सप्रा जी, स्वागत है आपका। सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर मनुस्मृति पर हमने उद्बोधन सुना। ऋषि ने भी जिस तरह मनु ने देवियों को महान बताया, ऋषि ने उनका आगे कार्य पूर्ण करके हमें विभिन्न स्थानों पर उच्च स्तरों पर पहुंचाया। आइए ऋषि का गुणगान करते हुए, ऋषि की बातों को बताते हुए एक गीत। मेरे देव दयानंद ने एक ज्योति जलाई थी, सत्य पथ पर चलने की एक राह बताई थी। मेरे देव दयानंद ने एक ज्योति जलाई थी। अज्ञान अविद्या का चहुं ओर अंधेरा था, पाखंड आडंबर ने हर ओर से घेरा था।
तूने ज्ञान का दीपक बन एक ज्योति दिखाई थी। मेरे देव दयानंद ने एक ज्योति जलाई थी। मत मतांतरों ने अपने यहाँ पाँव पसारे थे। विधवा व अनाथों के नहीं कोई सहारे थे। तूने एक सहारा बनकर हमें राह दिखाई थी। गुरुदेव दयानंद ने एक ज्योति जलाई थी। वैदिक शिक्षा का तूने घर घर प्रचार किया। जो डूब रहे तूने उनको ही पार किया। आर्य समाज की स्थापना कर तूने यह कुरीति भगाई थी। गुरुदेव दयानंद ने एक ज्योति जलाई थी। सत्य पथ पर चलने की एक राह बताई थी। मेरे देव दयानंद ने एक ज्योति जलाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। बहुत सुंदर ऋषि का भजन का गुणगान किया। जैसे स्वामी दयानंद ने हमारे लिए सत्यार्थ प्रकाश रचा, वेदों का प्रचार किया। जो वेद हमारे से बहुत भूलते जा रहे थे हम उनको, ऐसे ही आप भी वेदों का प्रचार कर रही हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है आपके लिए। ये वेद की ज्योति ऐसे ही जलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके लिए दीप्ति बेटी। प्रतिभा सप्रा जी भी हमारे बीच में जुड़ी हुई है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी, वो एक भजन के लिए तैयार रहेंगी। अभी मोहनी कालरा जी, चंदा सचदेवा जी आप बैठे रहिए, आप शांति पाठ करवाएंगे। अब मोहनी कालरा जी, उसके बाद प्रतिभा सप्रा जी। आदर्श जी नमस्ते। सभी आर्य बहनों को मेरी नमस्ते और समय देने का धन्यवाद। एक छोटा सा भजन। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पारवारा। तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी है सर झुकाते। उसे सुख है मिला जो तेरी राह चला। तू ही प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड से हमको बचाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन जग सारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में
कष्ट सारे हमारे मिटाना, दुखी कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। ओम। धन्यवाद जी समय देने का। सुंदर भजन आपने सुनाया मोंटी काका जी। तू है सच्चा पिता सारे संसार का। सच में वही सबका सच्चा पिता है पूरे संसार का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से विदुषी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई। अंजना चावला माता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष नारंग जी, उषा मलिक जी, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी आते हैं विदुषी बहनें, हमारा उत्साह वर्धन होता है। प्रतिभा सप्ता जी आप बहुत दिनों बाद हमें दिखाई दी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। एक भजन आप प्रस्तुत करेंगे। सभी को नमस्कार। प्रभु ने जो हमें इतना सुंदर नर्तन दिया है, इतना सुंदर मानव का चोला दिया है, उसको हमें यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। इसी भजन को आधार लेते हुए, इसी बात को आधार लेते हुए भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है। पशु जी तेज सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पशु जी तेज सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, तू कुकर्मों में ही रत है ऐसा, खर्च करता उसी पर है पैसा। तू कुकर्मों में ही रत है ऐसा, खर्च करता उसी पर है पैसा। मिले बिन मोल सत्संग ऐसा, मिले बिन मोल सत्संग ऐसा, छोड़ देने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, जो न समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। जो न समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। होगा तेरा बुरा हाल ऐसा, होगा तेरा बुरा हाल ऐसा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन आपका। ये जो सच में हमें मानव जीवन मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है।
ऋषि मुनि भी शायद इस जीवन को पाने के लिए तरसते हैं। हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, अपनी कितनी जूनियों भोग कर ये हम जीवन मिला मानव का, इसमें हम अपने शुभ कर्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी आपका। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत सुंदर भजन सुनाए, और जिन्होंने सुने उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके नाम रह गए हैं उनका अगले सप्ताह हो जाएगा, भजन का नंबर आएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चंदा सचदेवा जी से निवेदन करूंगी, वो सभी को धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करें। सभी बहनों को, भाइयों को, सब आर्यों को मेरी सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और मनुस्मृति पर जो विशेष उद्बोधन था, मैंने कैमरा बंद किया हुआ था, मैं कुछ काम कर रही थी, साथ ही साथ सुन रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और बीच में उषा दीदी ने भी कहा कि ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। मैं भी यही चाहूंगी कि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक कार्यक्रम सदैव चलते रहने चाहिए। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सत्संग से जुड़े हुए हैं। सत्संग अर्थात जहाँ सत्य का साथ हो। हम ऋषिवर देव दयानंद को माने और ऋषि की सिखाई शिक्षाओं को भी माने, और ऋषिवर के अथक प्रयासों का परिणाम है कि हम सब आज इकट्ठे बैठे हैं। और इसके लिए मैं विशेष रूप से आदर्श जी को और विजय रानी शर्मा जी को और पूरी टीम को, सबके नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे, आप दोनों के तो नाम रटे हुए हैं, मेरे क्या कहते हैं, मेरी जुबान के ऊपर ही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। मुझे भूल जाते हो आप। कविता जी, मैं भी इसी टीम में हूँ। सबसे पहले ईश्वर स्तुति मंत्र बोलते हैं, और पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, चरय वहती चरय वहती। हाँ, अब शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अब जय घोष। जो बोले सो अभय सत्य धन की जय हो। ऐसे बोला करे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। जय हो। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। विवेकानंद जी की जय हो। दयानंद सरस्वती जी की जय हो। समाज अमर रहे। माता की जय हो। अमर रहे। झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। देश अरे भाई कम थोड़ी दोगी। नहीं पता है मेरे को कितना पैसा देना था, और मैं 1000 रुपए ज्यादा दे रही थी उसको। हाँ, किसको देना था किसी को। अच्छा। ये 4-5 दिन के बाद।